पिछले पार्ट में हमने देखा कि जेफ और राइडो दोनों मिलकर फादर को टॉर्चर कर रहे होते हैं और उन्हें अपनी बात मानने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहां क्रोम और सैली आ जाते हैं और वो उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। फिर क्रोम और जेफ की आपस में लड़ाई हो जाती है और उसमें जेफ हार जाता है और उसी वक्त राइडो अपने थंडर अटैक क्रोम पर कर देता है, पर क्रोम उस वार को डोज कर लेता है। तो राइडो अपने थंडर को अपनी स्वार्ड में इमिट करने लगता है, जिससे राइडो की साधारण तलवार थंडर स्वार्ड में बदल जाती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि राइडो क्रोम पर अटैक करते हुए कहता है, मैंने तुझे पहले ही चेताया था लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, तो अब बस तुम मर। और क्रोम थंडर स्वार्ड को अपने ओर आते देख एकदम से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे बचने के लिए वो जल्दी से पीछे हटने की कोशिश करता है। तो वो देखता है कि उस तलवार से बहुत ही ज्यादा ठंडर निकल रही होती है, जो कि उस पे दूर से ही असर कर रही होती है। तो वो नीचे बैठकर सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक वार कर रहा है। अगर मैंने अपनी तलवार से इन वारों को रोकने की कोशिश की तो मैं कुछ ही वार रोकने के बाद मेरी तलवार टूट जाएगी। और ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है कि इस फॉर्म में तो मैं एक ही स्ट्राइक में मारा जाऊंगा। मैं अभी तो इसे डोज कर सकता हूँ, लेकिन हमेशा कैसे डोज करूंगा। और एक बार अगर मैं दीवार के पास आ गया तो समझो मेरा काम तो हो गया खत्म। मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो गया। और क्रोम की ऐसी हालत जब सैली देखती है तो वो बोलती है, क्रोम सैन तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी। पर तभी जेफ उस पर अटैक करते हुए कहता है, पहले तू अपने आप को तो देख ले, दूसरे की चिंता कर रही है। क्या तेरे पास सच में इतना टाइम है कि तू लड़ते हुए दूसरे की भी चिंता कर सकती है? तो सैली जल्दी से जेफ के अटैक को रोक लेती है और कहती है, तेरे इन बच्चे जैसे वारों को रोकने के लिए मुझे ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो जेफ गुस्से में आकर सोचता है, सच में ये कितने ज्यादा टफ है, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। और वो लगातार सैली पर अटैक करने लगता है, लेकिन सैली भी उन वारों को लगातार रोक रही होती है। और जेफ सोचता है, मेरे पास इससे ज्यादा हाई लेवल है और इससे ज्यादा लड़ाई का एक्सपीरियंस, तो मैं इससे नहीं हारूंगा। पर इतना कुछ होने के बाद भी मैं इस पर कोई प्रॉपर हिट नहीं दे पा रहा हूँ। और कुछ देर ऐसे ही अटैक करने के बाद जेफ थोड़ा थका हुआ लग रहा होता है और वो कहता है, आखिरकार मैं ऐसी कमजोर से लड़ते हुए भी इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ? तो सैली उसे कहती है, क्यों तुम ऐसा पूछ रहे हो? तुम्हें तो ऐसा पता ही होगा, क्योंकि तेरे अटैक में वो बात नहीं है। तू तो बस अपने मन में आ रहा है वैसे अटैक कर रहा है, लेकिन मैं तेरे अटैक को अच्छाई के लिए रोक रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तेरे अटैक से किसी और को नुकसान हो। और तुझे क्या लगता है कि मैं तुझ जैसे ताकतवर से लड़ने के लिए ऐसे ही आ जाऊंगी? मैं चर्च और फादर को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये सुनकर जेफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गालियां निकालते हुए सीधा सैली पर अटैक कर देता है। तो सैली सोचती है, इसे तो मैं देख लूंगी, लेकिन क्रोम की लड़ाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। उसका तो इस लड़ाई से कुछ लेना देना भी नहीं था, लेकिन वो मेरी वजह से चर्च की लड़ाई में शामिल हुआ। और सैली जेफ के अटैक को रोकते हुए सोचती है, मुझे कुछ तो करना ही होगा, जल्दी से उसकी मदद करनी होगी। और हम इधर देखते हैं कि राइडो अपने थंडर स्वार्ड से क्रोम पर लगातार खतरनाक अटैक किए जा रहा होता है, पर क्रोम भी पीछे हटते हुए उसके वार को डोज कर रहा होता है। और ऐसे ही वो डोज करते करते दीवार के पास पहुंच जाता है। तो वो सोचता है, अब मैं क्या करूं? अब तो मैं ना तो ब्लॉक कर सकता हूं और ना ही और ज्यादा हिट्स ले सकता हूं। मेरा काम तो हो गया, इसने मुझे दीवार के सहारे कर दिया है। अब तो मैं बचने के लिए इधर उधर भी नहीं जा सकता। और वैसे भी इसकी स्वार्ड की रीच बहुत ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। इस ह्यूमन फॉर्म में हमारी ताकत के बीच बहुत ही ज्यादा अंतर है। आखिरकार अब मैं क्या करूं? तो राइडो सीरियस होते हुए क्रोम को कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत दम है, मुझे तुम्हारी स्किल्स देखनी है, दिखाओ मुझे।
ये सुनकर क्रोम चौंक जाता है और सोचता है आखिरकार इसे कैसे पता कि मेरे पास कैसी पावर्स हैं। ये शायद अंदाजा लगा रहा होगा। क्या मुझे इसे अपनी स्किल्स दिखानी चाहिए? क्या मुझे मास्कुरेड को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए? पर वो वहाँ पे मौजूद बच्चों को देखकर सोचता है लेकिन इनके सामने कैसे मैं अपनी मॉन्स्टर वाली फॉर्म दिखा सकता हूँ। अगर मैं इस वक्त मॉन्स्टर में बदल गया तो प्रीस्ट और बच्चे दोनों ही पैनिक हो जाएंगे और शायद सैली भी इस तरह से फाइट नहीं कर पाएगी और हमारी हार तो पक्का ही हो जाएगी। तो यहाँ इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म को छोड़ दूं। मुझे जो भी करना है वो इस ह्यूमन फॉर्म में ही करना होगा। और तभी क्रोम को कुछ याद आता है तो वो कहता है, एक मिनट रुको, जब हम डंजन में लड़ रहे थे तब भी ऐसी ही सिचुएशन खड़ी हो गई थी, लेकिन मैंने अपने किसी एक अंग को शेप शिफ्टर के अंग में बदलकर उसे मैनेज कर लिया था। पर यहाँ बात अलग है। अगर मैं यहाँ चर्च में मॉन्स्टर का रूप ले लेता हूँ तो ये तो चर्च के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। इसलिए मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं इसे आराम से निपटा पाऊँ और चर्च के लोगों को ज़्यादा कैजुअलिटी का सामना ना करना पड़े। और अगर मैं मॉन्स्टर बन गया तो मुझे डर है कि बच्चे और सैली भी मुझसे डरने लगेंगे। और अब तो बात मेरी ईगो पर आ गई है, तो मैं अपनी मॉन्स्टर फॉर्म को रिवील किए बिना ही लड़ाई लड़ूंगा और इससे जीतूंगा। तभी राइडो उसके पास आते हुए कहता है, ठीक है फिर, अगर तुम मुझे अपनी स्किल्स नहीं दिखाना चाहते तो अब बस मरो, तुम्हें अब और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर राइडो अपनी लाइटनिंग स्वार्ड और थंडर बोल्ट को एक साथ एक्टिव कर देता है, जो दिखने में बहुत खतरनाक लग रहे होते हैं। ये देखकर क्रोम भी घबरा जाता है और कहता है, क्या 2 स्पेल्स, वो भी एक ही समय पर? मेरे तो लग गई। और तभी क्रोम के सामने बहुत ही बड़ी थंडर आकर गिरती है, जो क्रोम को छूते हुए जमीन पर लग जाती है और क्रोम इससे दूर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि क्रोम का एक हाथ थोड़ा जल जाता है, तो वो दर्द से कहता है, ये क्या, मेरा हाथ? पर तभी अचानक वो देखता है कि राइडो अपनी लाइटनिंग स्वार्ड को लेकर उस पर अटैक करने आ रहा होता है। तो क्रोम कहता है, ये क्या, अब क्या करूं? ये तो मेरे संभलने से पहले ही मुझ पर दूसरा अटैक करने आ गया है। और इधर राइडो अपना अटैक करते हुए सोचता है, ये वैसे तो बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन अब इसके भी लिमिट्स खत्म हो गई हैं। और अपनी लाइटनिंग स्वार्ड से अटैक के लिए तैयार होते हुए कहता है, ये तेरी लाइन का एंड है, इस वार से तू अब नहीं बच पाएगा, अब तेरे बचने के लिए कोई जगह नहीं है। और क्रोम उस लाइटनिंग स्वार्ड को अपनी ओर आते हुए देखता है और वो घबराया हुआ दिख रहा होता है। और इधर वो अटैक करते हुए राइडो कह रहा होता है, तो तुझे क्या लगता है कि तू इस जंग लगी डैगर से मेरी तलवार को रोक पाएगा? और वो अपना अटैक कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी तलवार क्रोम के डैगर को तोड़ते हुए सीधे आगे निकल जाती है और सीधे जाकर क्रोम के पेट में घुस जाती है। और स्वार्ड में से अभी भी थंडर निकल रही होती है। ये देखकर फादर कहता है, ये एडवेंचरर लड़का तो हार गया, अब क्या होगा? और हम देखते हैं कि राइडो की तलवार क्रोम के पेट के अंदर धसी होती है। और उसे देखकर राइडो सोचता है, ये आखिरकार कैसे हो सकता है? इसने इतनी जल्दी हिट लगने से पहले अपने वाइटल्स को बचा लिया ताकि इसे कोई गंभीर चोट न लगे। ये अपनी मौत से सिर्फ एक बाल की दूरी पर था, लेकिन इसने फिर भी अपनी मौत को धोखा दे दिया। पर अब ये मौत के दरवाजे पर खड़ा है और यहाँ पे स्ट्रगल करना इसके लिए पॉइंटलेस है, क्योंकि मैं इसे अपने दूसरे वार से मार दूंगा। और राइडो अपनी तलवार बाहर निकालने लगता है, लेकिन वो अचानक से बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो सोचता है, ये नहीं हो सकता, आखिरकार मैं अपनी तलवार को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ? ये आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तलवार किसी पत्थर के अंदर अटक गई है।
ये अपने आप को बहुत ही स्पीड से हील कर रहा है और अपने अंदर ही इस तलवार को भी कैद कर रहा है। और ये इसके शरीर से ये कलर कैसा दिख रहा है। और हम देखते हैं कि क्रोम के शरीर से इविल मानक दिख रहा होता है। और फिर क्रोम अपने हाथों को सेफ शिफ्टर के हाथ में बदलकर उस तलवार को पकड़ता है और कहता है, इस बार मैंने तुझे पकड़ लिया, अब देखता हूँ तू करता क्या है। और ये देखकर राइडो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या ये इतने खतरनाक घाव के साथ भी इतना काम कैसे हो सकता है। और ये इसकी स्किल और इसका कोल्ड ऑरा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मरा हुआ हो। और इधर क्रोम राइडो को एक बहुत ही खतरनाक इविल लुक देते हुए सोचता है, मैंने इसे अपने आप पर वार करने के लिए उकसाया ताकि ये बिना सोचे समझे ही मुझ पर हमला कर दे। और जब इसकी तलवार मेरे पेट पे लगने ही वाली थी उससे पहले ही मैंने अपनी स्किन को मॉन्स्टर की स्किन में बदल दिया और अपनी रीजनरेशन को भी एक्टिव कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि राइडो के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रही होती है, तो वो चिल्ला के कहता है, आखिरकार तुम क्या चीज हो। पर क्रोम उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने हाथ के पंजे से उस पर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि क्रोम सीधे ही उसके गले पर अटैक करता है और क्रोम के अटैक करने की फोर्स बहुत ज्यादा होती है जिससे एक झटके में ही राइडो मारा जाता है। और क्रोम तलवार को पकड़े हुए उसे देख रहा होता है और सोचता है, वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा दम था, लेकिन ये मेरी मॉन्स्टर फॉर्म के आगे कुछ नहीं कर सकता, इसे तो मरना ही था। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।